Hello everyone, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are discussing about the operation on matrices. हमने मैट्रिक्स के दो वीडियो बना चुके हैं और आज हमारा वीडियो नंबर थर्ड है। वीडियो नंबर वन में आपने देखा कि हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स के टाइप्स हमने वीडियो नंबर सेकंड में देखे थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर। सो दीज ऑल थिंग्स आर इन माय वीडियो नंबर वन एंड वीडियो नंबर सेकंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज हम वीडियो नंबर थर्ड में आ रहे हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में। आप सब लोग जानते हो, बहुत पहले से आप पढ़ते हुए भी आ रहे हो कि मैट्रिक्स के फोर ऑपरेशंस होते हैं, चार ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन, सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज multiplication and fourth one is division. So we will discuss about these operation for matrices also. So सबसे पहले हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो है एडिशन ऑपरेशन का। और इन सारे ऑपरेशन में एक बात कॉमन होती है कि हम इनपुट वैल्यूज एटलीस्ट टू वैल्यूज हम लेते हैं एंड हम जो इनके ऑपरेशन करने के बाद चाहे आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन, वी विल गेट ए सिंगल एलिमेंट एज ए रिजल्ट। तो यही पूरा प्रोसेस मैट्रिक्स में भी फॉलो अप होना है। मैट्रिक्स में भी आपको दो मैट्रिक्स लेनी है, उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो एक मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर वही आएगा जो आपकी दोनों एडिशन करने वाली मैट्रिसेस का था। तो व्हाट इज द मेन कंडीशन फॉर एडिशन? तो यानी एडिशन करने की मेन कंडीशन क्या हुई? एडिशन करने की मेन कंडीशन हुई कि आप जो भी दो मैट्रिक्स ले रहे हैं उनका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर पाओगे। लाइक दिस, suppose that there are two matrices. A is equal to 1 3 5 7 2 3, and the order of this matrix, how many rows are there? There are first row and second row and three columns, so the order of this matrix is 2 by 3. Similarly, the matrix B 1 3 5 2 0 1, again the order of this matrix is 2 by 3. So what is the addition of these two matrices? You just write the first matrix and after that second, 1 3 5 and 2 0 1. And what is the rule to addition? You just add the corresponding values. Like this, 1 and 1 is 2, then 3 and 3 is 6, 5 and 5 is 10, 7 to 9, then 2 and 0 is 2, and finally 3 and 1 is 4. So it is the addition of these two matrix. तो आपने देखा कि किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना बहुत आसान होता है। इट इज नॉट ए टिपिकल थिंग। आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, दो मैट्रिक्स आपने ली, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पर हमने 2/3 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स ली और इन द फाइनली यू विल गेट 2/3। तो लास्ट में आपको 2/3 ही मिल गई। इन सब मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। And now after the addition you see that there are many properties which are associated with addition. अब एडिशन के साथ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डिस्कशन करनी है। उनमें से जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द लास्ट वन इज इनवर्स एलिमेंट। And now we will discuss about the properties of matrices. There are four properties for addition operation. First one is commutative property, second one is associative property, third one is identity matrix and fourth one is inverse matrix. So आप जानते होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में केवल और केवल हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, लाइक 2 + 3, दो कोई भी वैल्यू लेते हैं और उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। लाइक दिस, 2 + 3 हमने लिया और 3 + 2 कर दिया, तो 2 + 3 और 3 + 2 करने से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। मींस देयर आर 5 इज कम, 5 ही आएगा दोनों तरफ से। सिमिलरली इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी यही होता है। मैट्रिक्स में आपने ए मैट्रिक्स लिया, बी मैट्रिक्स लिया एंड इन द आरएचएस साइड you just add b and a. So a plus b and b plus a, if both values are equal, then we say that commutative property exists for addition operation. And now you will discuss a example here. Suppose that a is equal to 1 1 2 4, the order of this matrix is 2 by 2 and matrix b is 5 4 3 2, again the order is 2 by 2. So what is the value of a plus b?
In a plus b, you just add a and b, and we add the corresponding values. 1 plus 5 is 6, it is 5, 2 and 3 is 5, and 4 to 6. Similarly, b and a, अब आप b और a को भी ऐड कर सकते हो, बस खाली अब आपको क्या लिखना है, पहले b के एलिमेंट्स फिर बाद में a के एलिमेंट्स लिखना है. तो 5 plus 1 is again 6, 4 plus 1 is 5, 3 plus 2 is 5, and 2 plus 4 is 6. So now you see that both values a plus b and b plus a both are same. So commutative property is exist for addition operation for matrices. And now second one is associative property. So what is the associative property? We just understand this associative property by number system. It is 2 plus 3 plus 5 is equal to 2 plus 3 plus 5. What you see in this proofment, especially in LHS side and RHS side. In LHS side, first of all, you add 2 and 3. आपने पहले 2 और 3 को ऐड किया, उसके बाद इनके रिजल्ट में 5 को ऐड किया. और RHS साइड में पहले 3 और 5 को ऐड किया और उसके रिजल्ट में आपने 2 को ऐड किया. तो दोनों तरफ से जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे 10. इधर भी 10 आना, इधर भी 10, बिकॉज 3 to 5 and 5 10, 5 3 8 and 2 10. So both the results are same. So this property is called associative property. Matrices में भी यही property apply होती है. A plus B, then C, and I think you understand that in matrices associative property is always used in only 3 matrices. We require any 3 matrices for this particular operation. And now you again discuss a example. A is equal to 1 1 2 1 and B is equal to 5 4 3 2 and C is equal to 7 1 4 3. So what is the addition of A plus B then C? The value of A plus B is, you just add these two matrices, 6 5 5 and 3. And what is the value of C? It is 7 1 4 3. So what is the result is come? It is 13 6 9 and 6. It is your LHS side. Similarly, RHS side, first of you add B and C, and the result of this B plus C add in A. So A is 1 1 2 1, and the addition of B and C is 5 and 7 12, 4 and 1 5, then 3 and 4 7, and 3 and 2 5. So now you add these two, 12 and 1 13, 1 and 5 6, it is 9 and 6. So now what you see that the LHS side and RHS side both are same. So we say that associative property exists in addition operation for matrices. So these are the two properties. First one is commutative and second is associative. Now let's you see. Now third property is identity matrix. So what is the meaning of identity? You know that in number system आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी किसी नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं तो वापस से वही नंबर आता है. लाइक दिस 4 plus 0 is equal to 4, minus 5 plus 0 is equal to minus 5. So we say that 0 is identity element for addition operation. Similarly in matrix, अगर आप किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वापस से ए मैट्रिक्स आएगी. किसी भी मैट्रिक्स, लाइक अगर आपने किसी भी ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स ली और उसमें आपने नल मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, then you will get the same matrix. So null matrix is called identity matrix for addition operation. Null matrix is always a identity matrix for addition operation. And now we will discuss about the inverse matrix, and again I will explain you this inverse matrix by taking the example of some values. You know that आपने 4 में -4 को ऐड किया तो क्या आया? 0. 5 में -5 को ऐड किया तो भी 0 आया. -7 में अगर आप +7 ऐड कर दोगे then you again get 0. So what you see in these three examples, you just see अगर आपने -4 4 में ऐड किया तो 0 आया, -5 को 5 में ऐड किया तो भी 0 आया. मीन्स ये पक्का है कि रिजल्ट में हमको 0 ही चाहिए, यानी रिजल्ट में हमें
आइडेंटिटी एलिमेंट ही चाहिए। तो जो एलिमेंट हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा उसे ही हम इनवर्स एलिमेंट कहते हैं। यानी -4 यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट होगा, बिकॉज -4 को अगर आप +4 में ऐड करेंगे तो 4 के लिए -4 इनवर्स एलिमेंट होगा और ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। सो दीज -4, -5 and 7, these three values are called inverse elements. Similarly, this operation is applied in matrix. मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में a प्लस -a, तो हमें 0 मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया 1, -2, then 3 and 4. So which value is add to in this matrix, then you will get 0. तो आप बेटा इनका सबका साइन जस्ट अपोजिट कर दो। तो जब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको नल मैट्रिक्स मिलेगी। दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। सो null matrix is always a identity matrix for addition operation, and -a is a inverse matrix for addition operation. So these are the four operations which are defined into the addition operations. Now next operation is difference for matrices. You know that in addition we require the two same order matrices. Similarly in subtraction, if we have two matrices of same order, then we are able to subtract them like this: 2 3 1, 5 4 3, and b is equal to -5 2 3, 1 0 1. So you know that the order of this matrix 1 is 2 by 3 and b is also 2 by 3. So now what is the subtraction of these two? A minus b. You just write the values of a and then the values of b, and the process is same as addition. You just subtract the corresponding values like this: 2 minus minus plus 5, then it will come 7, 3 minus 2 is come 1, 1 minus 3 will come -2, 5 minus 1 is 4, 4 minus 0 is 4, and 3 minus 1 is 2. So it is the result of a minus b. And now we don't discuss any operation which are defined for subtraction. Now you see that. Now next operation is scalar multiplication, and I think you know that multiplication of two numbers. Similarly, there are scalar multiplication. Scalar is a value like this. Suppose there are a value k and you want to multiply this value k with a, then every element of matrix A multiply by this scalar value, then you will get k, 2k, 5k and 6k. Suppose if the value of A is equal to 2, 5, 7, 3, 2, 1 and we want to find that the value of 2a, then this 2 is multiplied to the every element. 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 7 are 14, 3 2 are 6, 2 2 are 4 and 2 1 are 2. Similarly, if you multiply this A matrix by -5, then this -5 is multiplied to the every element of this matrix: -10, -25, -35. It is 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 5 1s are 5. So I think you learn what is the process to multiply a scalar value with a matrix. And now let's see, it is a example in which you see there are addition and subtraction and scalar multiplication. These three operations are used in one question. So first of all, question is, if A is equal to this one, B is equal to 5 4 7 2, then you will find the value of 2A minus 3B. You see that these both matrices are subtract. और आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में दोनों मैट्रिक्स चाहे वो 2A हो या 3B हो, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और यहाँ पर A और B जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर ऑलरेडी सेम है, 2 by 2 and 2 by 2. So now first of all you will find the value of 2A.
So what is 2a? You multiply this 2 with every element of a. 4, 6, 2 4s are 8 and 2 7s are 14. Similarly, this 3 is multiplied to the every element of b. 3 5s are 15, 3 4s are 12, 3 7s are 21, 3 2s are 6. And after that, you subtract these both matrices. 4, 6, 8, 14, it is the value of 2a, and 15, 12, 21 and 6 is the value of 3b. So what is the process to subtraction? 4 minus 15 is minus 11, 6 minus 12 is minus 6, 8 minus 21 is 13, minus 13, and last 14 minus 6 is 8. So it is your answer. And now in this example, the value of A and B matrices are given, and it is also given 5a plus 3b minus x is equal to 0, where 0 is null matrix and x is also a matrix. So now you will find the value of x, and for the value of x, first of all you will find the value of 5a. Means you multiply the every element of 5, every element of matrix A with 5. So you will get 15, 5 5s are 25, 7 5s are 35, 2 5s are 10, 5 1s are 5 and 5 3s are 15. Similarly, for 3b, you multiply this 3 to the every element of b. 5 3s are 15, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 3s are 6, 7 3s are 21 and it is 0. So we just find these two values 5a and 3b, and now you will put these value into the given condition 5a plus 3b minus x is equal to 0, so that the value of x is come 3a plus 3b. So the value of 3a is, sorry, it is 5a. So the value of 5a is 15, 25, 35, 10, 5, 15, and the value of 3b is minus 15, 6, minus 9, 6, 21 and 0. And I think you all know that both matrices have same order. It is order 2 by 3 and it is order 2 by 3. So now you are able to add both the matrix. So the addition of these matrices are come. 15 minus 15 is 0, 25 plus 6 is 31, 25 minus 9 is 26, 10 plus 6 is 16, 5 plus 21 is 26 and last one is 15 plus 0 is 15. So it is the result of value of matrix X, and you see that again the order of this X is also 2 by 3. Now let's next example. In this example, 2a plus 3b is given 1572 and 5a minus 4b is given 2312. Then find the value of matrix A and B. These are two equations are given and you will solve these two equations. यानी आपको इन दोनों equations को solve करना है और matrix A और B की value find out करनी है. So now let's begin this question. 2a plus 3b is equal to 1572. And the second equation is 5a minus 4b 2312. When you see these two equations, I think you remember your 10th class method. It is elimination method. There are three methods: elimination, substitution and cross multiplication. So elimination method is very popular method, and by using this elimination here, we will find the matrix A and B. हम elimination method यहाँ use करने वाले हैं और A और B की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं. तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है? एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? There are two variable A and B, like there are two matrices ना. So we suppose these are two variable. So हम इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे और फिर उससे कट करेंगे और जो रिमेनिंग दूसरा वेरिएबल रह जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर हम b के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं. तो यहाँ पर b का कोएफिशिएंट 4 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पर b का कोएफिशिएंट 3 है, तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 4 टू होल इक्वेशन, then you will get 8a plus 12b
and each element of this matrix is multiplied by 4. 4 1 is 4, 4 5 is 20, 4 7 is 28, and 4 2 is 8. Similarly, equation number second is also multiplied with 3. So you will get 15a minus 12b is equal to 2 3 is 6. Again, every element of this matrix multiply by 3. And now you see whether these signs are different or same. You see that both signs are different. So when you add these equations, then these both values are cancelled out to each other. तो अब आपके पास क्या आएगा 15 plus 8 is 23a is equal to, now you add the corresponding values 4 6 10 29, it is 28 and 3 31, and it is 14. So the value of a is equal to 1 upon 23 10 31 29 14. It is the answer of matrix A. Similarly, when you equate the coefficient of A this time, अब हम A के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो A कट जाएगा, तो यहाँ पर A का कोफिशिएंट 5 है तो इसको तो आप मल्टीप्लाई करो 5 से, और यहाँ पर A का कोफिशिएंट 2 है तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 10a plus 15b and every element of this matrix multiply by 5, then you will get 5 25 35 and 2 5 are 10. Similarly, this equation this time multiply by 2, 2 5 are 10, 4 2 are 8, and this matrix is multiplied by 2, 2 2 are 4, 3 2 are 6, 2 1 are 2 and 2 2 are 4. Now this time you require subtract these equation. Why? Because both sign are same. तो हमें यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस. दिस टाइम ये कैंसिल हो गया. 15 and 8 again 23, and the rules are same. 5 minus 4 is 1, it is 19, it is 33, and 10 minus 4 is 6. So the value of b is from 1 upon 23, 1 19 33 and 6. This is the answer of matrix B. So you will get both the matrix A and B. इस तरह से हम A और B की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे. मुझे लगता है कि आपको काफ़ी क्वेश्चंस इस बेस पर आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे. और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं जिससे वो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकें. थैंक यू. Let's see in next video. Bye.